बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। मुल्क में जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ हैं, इनके ख़िलाफ़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर क्रैक डाउन और ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसमें बहुत हद तक जो है वो कामयाबियाँ समेटी हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और बिला इम्तियाज़ बग़ैर किसी सियासी दबाव के ये ऑपरेशन पूरे मुल्क में जारी है। और आप ये यकीन मानिए कि आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ सितंबर के महीने में जो बिजली चोर थे या बिजली के जो बिल अदा नहीं कर रहे थे, उनसे 14 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा बिजली चोर पकड़े गए हैं। इसी तरह लाखों की तादाद में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से ऑपरेशन के दौरान यूरिया, चीनी, आटा, गंदम की लाखों बोरियां बरामद की हैं। और इसमें जो लोग ख़ास तौर पर स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ भरपूर किस्म का न सिर्फ ऑपरेशन किया, कार्रवाई की, बल्कि उन्होंने यहाँ तक किया कि जो इसमें अदारों के लोग भी अगर इसमें मुलव्वस हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। इस सिलसिले में आज जो निगरान वफाकी वज़ीर हैं बराए दाखिला अमूर सरफराज बुगटी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया कि आर्मी चीफ़ की ये वाज़ेह हदायत हैं कि स्मगलिंग में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस या फ़ौज के लोग भी मुलव्वस होते हैं तो इनका जो है वो कोर्ट मार्शल होगा। और डॉलर की असल कीमत के उन्होंने कहा कि हम करीब पहुंच गए हैं, मुसलसल डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है और रुपया जो है वो मजबूत हो रहा है। और दूसरा, चीनी की जो स्मगलिंग हो रही थी, इसको भी उन्होंने कहा कि अब जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इसको क्लब किया गया कि किस तरह को रोकना था। अब हमारी जो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हैं, इनके साथ मिलकर सूबों का एक डाटा इकट्ठा किया है कि हमारे सूबों की जो फूड की ज़रूरियात हैं वो क्या हैं, और इस हवाले से जो स्टॉक्स मौजूद हैं वो कितने हैं, और सूबाई बॉर्डर्स को भी कंप्यूटराइज जो है वो कर दिया गया है। और इसी तरह फिर इंसदाद स्मगलिंग के लिए जो ऑपरेशंस जारी हैं उसके लिए मुश्तरका चेक पोस्टें बनाई गई हैं, वो बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान में हैं। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जगहों पर भी कायम की जा रही हैं। और इन पर अब ये हुआ कि जो इन चेक पोस्ट के ऊपर ना सिर्फ फ्रंटियर कोर, सूबाई पुलिस, कस्टम और दीगर तमाम जो हुकूमती इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, ताकि पुलिस ना हो, चोरी ना हो, और जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो टैक्स भी, और तमाम जो अशिया वहाँ से गुजरे वो इस हवाले से कानूनी तौर पर जो है वो काम करें, और कानूनी तौर पे एक दूसरे के जो सूबे में और दूसरे ममालिक में अगर जाती हैं तो वो इस हवाले से हो जाए। और उन्होंने कहा कि जो लोग ये स्मगलिंग कर रहे हैं, हवाला हुंडू में मुलव्वस हैं, उनके लिए हम कोई स्पेस जो है वो नहीं छोड़ रहे, और बड़े पैमाने पर इनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं। अब आप ये देखिए ना कि ये एक कोई छोटे दादोशुमार नहीं है। 2,200 टन गंदम, 8,000 टन चीनी वो पकड़ी गई है, बरामद की गई है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान। 4,300 मैट्रिक टन यूरिया, और फिर जो स्मगलिंग हो रही थी पेट्रोलियम मसनूआत की, एक बड़ा इशू था, तो वो भी बगैर किसी चेकिंग की हो रही थी। तो अभी 10,195 लीटर पेट्रोल की जो मिकदार है वो पकड़ी गई। अभी वो ये है कि जो ईरानी पेट्रोल है उसकी स्मगलिंग को भी रोका गया है। इसके ऊपर भी काफ़ी उन्होंने कहा कि हमने काम किया है और मुसलसल किया जा रहा है। और जो ये इंकशाफ उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया कि गैर कानूनी धंधे में कई सरकारी अफसरान और सियासतदान भी मुलव्वस हैं, जिनके ख़िलाफ़ तहकीकात जारी हैं, और फिर कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ये कहते हैं कि इसमें सिक्योरिटी एजेंसी मुलव्वस नहीं है तो वो बिल्कुल झूठ होगा, वो मुलव्वस हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जितनी भी स्मगलिंग हुई है ये कोई ऊँटों पर नहीं हुई, स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पर हो रही है,
اور آرمی چیف نے یہ واضح ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اسمگلنگ میں فوج یا سیکورٹی ایجنسیز کے اگر لوگ ملوث ہیں تو ان کا کورٹ مارشل ہوگا، کیونکہ وہ اس طرح کی پریکٹسز میں اگر ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کو بھی جیل بھیجا جائے گا، کیونکہ فوج کے اندر احتساب کا ایک اپنا نظام موجود ہے، اور 9 مئی کو بھی فوج کا احتساب ہم نے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ تمام طرح ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بلا امتیاز جو آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں اور جاری رہیں گے، ان کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا، اور اس کے دور رس جو نتائج پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے حوالے سے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ان تمام آپریشنز کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا انہوں نے پشاور میں جا کر صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، انہوں نے پنجاب میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، تمام ڈیٹا، تمام بریفنگز انہوں نے خود لیں اور ان کو بتایا گیا، اور اسی مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہ جو آپریشن جاری ہیں، یہ جو کارروائیاں جاری ہیں، ان کو منطقی انجام تک نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کا خاتمہ ہو، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو، تاکہ عام آدمی کو فائدہ ہو، مہنگائی میں کمی ہو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا، جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں اس کے نتیجے میں روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ڈالر جو وغیرہ چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔